हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ा सा प्रेशर के अंदर यहाँ लग रही है। बिटकॉइन जैसा एक्सपेक्टेड था $25,000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वहाँ से रिजेक्ट होके दोबारे से अपनी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, जो कि आती है लगभग $23,000 पे। और ये मत बोलिएगा कि ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, 2 दिन पहले ही हमने आपको यहाँ पे ये सारी बातें बता दी थी। अब यहाँ पर क्या लगता है टेक्निकली, और ये क्यों एकदम से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत सारे लोग ये बोलने लगते हैं कि भैया ये जो 17,600 हमने डॉलर बिटकॉइन का प्राइस देखा था, ये बॉटम था भी कि नहीं था। समझने की कोशिश करेंगे और क्या रीज़न है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो बड़े कॉइन्स हैं, इथीरियम, मैटिक या जो और कॉइन्स हैं, क्या वो दोबारा से अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, और अगर एंट्री लें तो कहाँ लें, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक ठोक ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। लेकिन बिटकॉइन की बात करने से पहले ये प्रेशर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अच्छा खासा 2 दिन पहले अगर देखें तो अच्छा खासा चीज़ें निकल के आ रही थी। बिटकॉइन अच्छा कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा कर रही थी। एकदम से क्या हुआ उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। हम सबको पता है एफओएमसी की मीटिंग्स होती हैं, फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो इंटरनेशनल, उनके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर कल जो है उन्होंने जो मिनट्स हैं उसके वो रिलीज़ किए, और उसके अंदर फेड का कहना है कि इंटरेस्ट रेट हाइक कंटिन्यू रह सकते हैं जब तक इन्फ्लेशन ईज आउट नहीं होता है। जो रिसेंटली उन्होंने अपना जो मिनट्स मीटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, या वो क्या फ्यूचर में देख रहे हैं या क्या किया है उन्होंने, क्या बातें रखी हैं, वो सारी बातों की जो प्रेस रिलीज थी, या आप कह लीजिए उन्होंने मिनट्स हैं, वो अगस्त 17 यानी कि कल को शेयर किए थे। और ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो इनकी वेबसाइट पे। लेकिन मोटा मोटा बात जो निकल के आई, फेड की मीटिंग होनी है सितंबर अगले महीने के अंदर, और थर्ड वीक ऑफ सितंबर के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रेशर हमें जो है देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, इन्फ्लेशन का डाटा की बात करें, अभी रिसेंटली जो डाटा रिलीज़ हुआ है, इन्फ्लेशन का जो डाटा था वो तो यहाँ पे कम दिखा रहा था। लेकिन उनका कहना है, जो वहाँ की फेडरल रिज़र्व है, आप जैसे सेंट्रल बैंक होता है ना हमारा इंडिया का, ऐसे ही वहाँ का फेडरल रिज़र्व होता है, उनका कहना था कि भैया अगर इन्फ्लेशन ईज आउट नहीं होता है या उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है इंटरेस्ट रेट को आने वाले टाइम के अंदर हाइक जो उसका करते रहें, बढ़ाते रहें। और उसका बढ़ना यानी कि पूरे की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, उस पर प्रेशर फील होना। अब यही चीज़ हमें जो है देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूज़ है इससे आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है। बाकी टोर्नेडो कैश की बात करें या दूसरे जो कुछ हैक हो रहे हैं, अब एक और नया जो है कि जो क्रिप्टो सीईओ थे उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर दिया है। माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो सीईओ है माइकल सेलर, उन्होंने भी पहले स्टेप डाउन किया था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पर आपको मैं बार बार यही बोलता हूँ, 2 चीज़ें आपने देखनी है। पैसा बनाना सीखना है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कैसे करें उसको सीखो। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको चूजी होना पड़ता है, कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी पड़ती है। और आने वाले टाइम के अंदर, टाइम मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 घंटे 6 घंटे, आने वाले 1 2 3 साल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो इमेजिन करना पड़ता है, फ्यूचर देखना पड़ता है। तभी आप जाके इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं और यहाँ पर उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे। अब ये तो थी बात कि क्या निकल के आया। यहाँ पे अब आपको समझना है टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बोली थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने तो बोला ही नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन रिकॉर्ड है। उसके लिए आप हमारे जो है वीडियोस को पुरानी देख सकते हो। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात आपको समझने की है, 2 3 चीज़ें, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। अब यहाँ पर एक जो आप कह लीजिए एक पैटर्न बन रहा था, इसके बारे में भी हमने आपके साथ में यहाँ शेयर किया था कि उससे जो है थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो एक बेयरिश पैटर्न हम बोलते हैं। अब यहाँ पर
पहले समझिए रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस के लिए हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी, फिबोनाची की गोल्डन रेशियो 0.5 की बात करें, या जो आप कह लीजिए एक चैनल बन रहा था या राइजिंग वेज बन रहा था, उसका टॉप जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम किया और वहाँ उसने रिजेक्शन देखी। और ये चीज़ हम पिछले 15 दिनों से आपको बोल रहे थे, 25,000 का टारगेट हमारा है, 25,300 तक ये जा सकता है और उसके बाद हमें जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। नई पिक्चर तब खुलेगी जब इसके ऊपर यहाँ क्लोज करेगा। इसने हमारा वहाँ पे टारगेट हिट किया, अब वहाँ पे मिली इसको रिजेक्शन। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली जो 100 डेली मूविंग एवरेज है, जो कि आती है लगभग इस टाइम पे $24,400, अभी तक इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है जब से ये नीचे आया। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा, फिर ये फिबोनाची की रेशियो की बात करें या ये चैनल का टॉप की बात करें, तो ये दो तीन चार चीज़ें हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनाती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस जोन बनाती हैं और यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन यहाँ मिल रही है। अब दूसरी बात है, अब यहाँ पे ये पैटर्न भी आपको समझा दूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी राइजिंग वेज की बात करें तो एक ये बियरिश पैटर्न होता है। साथ में अगर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हमें देखने को मिले तो वो जो है कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे हो सकता है हमें जो है थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो टारगेट जो है इसका लगभग होना चाहिए 21 से $21,000 तक बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है कि एक पैटर्न हमने देख लिया और यहाँ पे हमने अपना मन बना लिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें नोटिस करना चाहिए। अब यहाँ पर जो फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है वो रेजिस्टेंस बन रही थी और आप देखोगे जो फिबोनाची की एक और रेशियो है 0.38, वो फिलहाल इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिले। अगर नहीं बनता है, अभी ये जो आ रही है $23,300 के आसपास आ रही है, नहीं बनता है तो सबसे पहले हमने जाना है वीकली चार्ट के अंदर। और वीकली कैंडल को अगर आप देखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है वीकली कैंडल के अंदर, वो है 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि आती है लगभग $23,000 पे। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वो आती है $23,051। इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे भी नहीं टिक पाता है तो क्या होगा दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको क्या है, मैं डेली कैंडल के अंदर देखता हूँ। डेली 50 मूविंग एवरेज की बात करें या आपका जो मंथली मूविंग एवरेज है 50, वो दोनों लगभग इसी के आसपास आ रही हैं $22,000 पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ इसको देती हैं। तो आप कह लीजिए अगर यहाँ से वर्स्ट सिचुएशन होती है, यहाँ नहीं टिकता है, अगर इस लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाता है, तो अगला इसका टारगेट होता है, क्योंकि वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, $23,000 यहाँ टिकना चाहिए। अब $23,000 पे नहीं टिकता है तो $22,000 तक ये आ सकता है। तो अगर आप एंट्री की बात देख रहे हो तो $23,000 पे आप पार्ट में बाइंग कर सकते हो, $22,000 पे पार्ट में बाइंग कर सकते हो। ये जो जोन होगा ना, ये एक बाइंग जोन आपके लिए बन के निकल के आता है। तो इस हिसाब से आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है। क्या यहाँ पे बॉटम हुआ है कि नहीं दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात करें या इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, अगले महीने सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे ही वो डेट पास आएगी तब हो सकता है कुछ ना कुछ हमें ऊपर नीचे देखने को मिले। लेकिन जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, खासकर यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी मौका आए, इंपॉर्टेंट बड़ी सपोर्ट पे निकल के आए, तो यहाँ पे हमने जो है ट्रेड करना है ताकि हम वहाँ से पैसा बना सकें। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, हम हमेशा ये बात आपको बताते हैं, क्लोजिंग मैटर करती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर यहाँ से नीचे आ गया तो क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो रेशियो है ना, इसके नीचे क्लोज करता है या इसके ऊपर क्लोज करता है, वो मैटर करता था ना। इसने इसके ऊपर क्लोज किया कि एक कंफर्मेशन मिल सके कि यहाँ से आगे के ट्रेंड क्या होगा, और ना अभी इसके नीचे जो है क्लोज किया। जब तक क्लोज नहीं करता तब तक हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते। वीकली कैंडल के अंदर देखना है कि क्या ये इस लेवल से नीचे क्लोज करता है कि नहीं। तो क्लोज करेगा तभी एक कंफर्मेशन मिलेगी कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाने वाला है। तो क्लोजिंग मैटर करती है डेली कैंडल की, वीकली कैंडल की, मंथली कैंडल की, ताकि आप अगर जोन सा चार्ट देख रहे हो उसमें देख सकें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर खासकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो एंट्री अगर मिले $22,000 पे आए तो इस बार मिस मत कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बिटकॉइन के साथ में जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना,
देखो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ज़्यादा नहीं टूट रहे हैं, उसका यहाँ पे पता चलता है अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट देखते हैं। और बिटकॉइन के डोमिनेंस का चार्ट लगातार गिर रहा है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है जितनी बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पर इथीरियम का क्या लगता है। हमने आपको बोला था हमारा टारगेट भी था $2000, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आप यहाँ एंट्री के लिए देख रहे हो तो आप जो है पहली एंट्री, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो $1700 के आसपास ले सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो पहली एंट्री इसको लगभग मिलती है $1600 के आसपास और दूसरी एंट्री $1400 के आसपास यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट क्या हो सकते हैं, टारगेट जो है आपका, अभी हमने कल जो है अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था, जल्दबाजी नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो कोई ऐसा लोड नहीं है। यहाँ पर मैटिक को लेके भी हमने आपको बोला था कि यहाँ पे काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। इसने यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की, ट्राई किया है इसने $1.1 को हिट करने की, वहाँ तक नहीं गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और दोबारा रिजेक्ट होके अपने रेजिस्टेंस जोन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये आपको $0.78 पे मिलता है और दूसरी एंट्री देख रहे हो $0.67 पे मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि यहाँ से $1, $1.1 और अल्टीमेट हम जो इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल रहे हैं $1.3 तक आपको देके जा सकता है। बहुत सारे लोग शीबा को लेके भी हमसे पूछ रहे हैं, हमने आपको बोला था। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री क्यों लेते हो भैया, आपको हमने हमेशा यही चीज़ सिखाई है, जब माल जो है लोग बेच रहे हों, पैनिक के अंदर हों, जब होपलेस हो गए हों, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। रिस्क लेते हो तो उतना ही रिवॉर्ड मिलता। लगातार हम यहाँ पे आपको बोलते रहे इसके आसपास आप एंट्री लीजिए, 1000 के आसपास एंट्री लीजिए, और फिर उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ, जैसा कि हमने टारगेट बताया भी था कि 1800 के आसपास यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए, वहाँ हिट किया। अब दोबारे से अगर ये हमारे को 1200 से 1100 1000 के आसपास मिलता है, मैं डॉलर में बात नहीं कर रहा हूँ, 0.000011200 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मिलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, नहीं तो हम इसके अंदर कुछ नहीं करने वाले हैं। और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डॉट को लेके भी, डॉट ने जो है अभी तक कुछ खास मूव नहीं दिखाए हैं जितना कुछ इससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक ब्रेकआउट लगना चाहिए था जो कि नहीं लगा है। यहाँ पर अगर अभी बात करते हैं तो ये जो 100 डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए सपोर्ट का काम फिलहाल कर रहा है, जो कि आता है लगभग $8.35। अगर यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो बेस्ट एंट्री अगर आप देख रहे हो $7.75 के आसपास आता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। अल्टीमेट इसका टारगेट हम जो लेके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर वो मिलता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, वो हमारा टारगेट अचीव हुआ $9.5 का। और उसके बाद अगर अल्टीमेट टारगेट देख रहे हो, अगर उसके बाद जाता है तो ये $13.5 भी जा सकता है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो टारगेट शॉर्ट टर्म में देख रहे हो $11.5 के आसपास बनता है। बहुत सारी चीज़ें XRP को लेके भी निकल के आ रही हैं जो आपको जानना चाहिए कि कुछ ना कुछ चल रहा है। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी निकल के आ रही है XRP, रिपल की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर जापान और थाईलैंड के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है रिपल को लेके, XRP को लेके, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो रहा है हलचल। और जैसे ही इसका केस सॉल्व होता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसके अंदर हमें कुछ पोटेंशियल दिखता है कि आने वाले टाइम के अंदर 0.45 से लेके $0.5 तक ये शॉर्ट टर्म में देके जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में दिसंबर में इसका जो केस है वो एक्सपेक्टेड है कि सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि एक ब्रेकआउट लगता दिखे और आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 2-3x भी देके जा सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन वही है। पूरी रिसर्च कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को देखिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। एडीए को लेके एडा ने भी कोशिश की ब्रेकआउट करने की, लेकिन रॉकेट उड़ने से पहले ही यहाँ पे फुस हो गया। फिलहाल दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर $0.5 के आसपास ये मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना के रखो। इसके अंदर भी अभी तक बॉक्स ट्रेडिंग ही देखने को मिल रही है, कुछ खास मूव अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि $0.775 से लेके आपको 1.21 सवा डॉलर तक भी ये देखे जा सकता है। बाकी बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। जैसे ही अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है या हमारे जोन के अंदर आता है बिटकॉइन, तो
वो ऑल्ट कॉइन्स हम शेयर करेंगे जो हमें लगता है दिसंबर में हिट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके साथ में भी। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या हम टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करना शुरू करें जो आपके कॉइन्स आप हमसे पूछते हो उनके एनालिसिस, ताकि आपके लिए ईजी रहे। अगर टेलीग्राम का चैनल हमारा फॉलो नहीं किया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ पे भी करते हैं। और ये भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्या हमें वहाँ पे भी शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।